जेसी और गेराल्ड बर्लिंगम रोमांस भरे कुछ दिन बिताने के लिए फेयरहोप अल्बामा के एक सुनसान झील किनारे वाले घर में आते हैं। गेराल्ड अपनी मर्दानगी बढ़ाने के लिए व्याग्रा लेता है, जबकि जेसी घर के बाहर घूम रहे एक आवारा कुत्ते को कच्चा मांस डाल देती है। इसके बाद गेराल्ड उसे बेडरूम में ले जाता है, लेकिन जल्दबाजी में घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। गेराल्ड और जेसी अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक बार फिर प्यार की चिंगारी जलाना चाहते हैं। जेसी एक नया स्लिप नाइट गाउन पहनती है और गेराल्ड उसे बेड के दोनों किनारों पर हथकड़ियों से बांध देता है। ये सब गेराल्ड की एक हिंसक फैंटेसी का हिस्सा था, लेकिन जब चीजें उसकी हद से बाहर जाने लगती हैं, तो जेसी उसे रोकने को कहती है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है और अचानक गेराल्ड को दिल का दौरा पड़ जाता है। वह वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है और जेसी अकेली बेबस हथकड़ियों में जकड़ी रह जाती है। समय बीतता जाता है और वह आवारा कुत्ता घर में घुस आता है। भूख से बेहाल कुत्ता गेराल्ड के शरीर के टुकड़े खाने लगता है। यह देखकर जेसी डर से कांप उठती है। इसी दौरान उसे गेराल्ड की एक आत्मा जैसी परछाई दिखाई देती है, जो उसके दिमाग में उतरकर उसे ताने देती है। उनकी शादीशुदा जिंदगी की कड़वाहट, गेराल्ड की नामर्दी और उसके रिश्ते की असलियत पर सवाल उठाती है। थकान और प्यास से बेहाल जेसी को एक और आत्मारूपी छवि नजर आती है, लेकिन यह उसकी खुद की मजबूत और आत्मनिर्भर परछाई होती है। ये परछाई उसे बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी सच्चाइयों को नजरअंदाज किया है। इसी सोच विचार के दौरान उसे याद आता है कि गेराल्ड ने बिस्तर के ऊपर वाले शेल्फ पर एक गिलास पानी रखा था। वह किसी तरह अपने पैरों का सहारा लेकर गिलास तक पहुंचने में सफल हो जाती है। फिर वह अपने स्लिप के प्राइस टैग को रोल करके एक पाइप की तरह इस्तेमाल करती है और गिलास में बचा पानी पीती है। रात ढलते ही माहौल और डरावना हो जाता है। तभी अंधेरे में एक भयानक विकृत सा आदमी कमरे में दिखाई देता है। उसके पास इंसानी हड्डियों और अजीब-ओ-गरीब चीजों से भरा एक बैग होता है। गेराल्ड की आत्मा उसे बताती है कि यह मूनलाइट मैन है, जो शायद मौत का फरिश्ता बनकर उसे ले जाने आया है। लेकिन जब कुत्ता भी उस आदमी को देखकर डर जाता है और जमीन पर खून से सना एक पैरों का निशान रह जाता है, तो जेसी को एहसास होता है कि यह केवल उसका भ्रम नहीं है। तभी गेराल्ड की आत्मा जेसी को माउस कहकर बुलाती है। यही वह नाम था जिससे उसका पिता बचपन में उसे पुकारता था। इस एक शब्द ने जेसी के दिमाग में पुरानी यादों की बाढ़ ला दी। उसे अपनी 12 साल की उम्र में हुए एक दर्दनाक हादसे की याद आ जाती है, जब वह अपने माता पिता के साथ एक छुट्टी पर गई थी और वहां सूर्य ग्रहण हुआ था। गर्मियों की उस दोपहर जब बाकी सब ग्रहण देखने में व्यस्त थे, उसका पिता उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। धीरे धीरे उसके हाथ अजीब तरह से हरकत करने लगते हैं। वह मास्टरबेट करता है और मासूम जैसी बेबस होकर ग्रहण की ओर देखती रहती है। बाद में उसका पिता मोहक शब्दों और झूठे प्यार से उसे मना लेता है कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी। उसने जेसी के मासूम दिमाग में यह भर दिया कि उसे यह बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, ना अपनी माँ को, ना किसी और को। अब इतने सालों बाद जेसी उसी अंधेरे कमरे में हथकड़ियों में बंधी पड़ी है, लेकिन वह सिर्फ बिस्तर पर नहीं, अपने अतीत के जंजाल में भी कैद है। जैसी को मजबूर होकर यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने अपने दुखी शादीशुदा जीवन में दबे हुए दर्द और तकलीफों का वही पुराना चक्र दोहराया है। सपने में वह देखती है कि मूनलाइट मैन उसकी टांग चाट रहा है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे एहसास होता है कि वह कुत्ता है जो अब भूख से तड़प रहा है। वहीं मृत गेराल्ड की आवाज उसे चेतावनी देती है कि कुत्ता जल्द ही उसे खाने की कोशिश करेगा। वह उसे यह भी बताता है कि उसकी लाश मिलने में कितना समय लगेगा और यह कि मूनलाइट मैन रात में लौट कर आएगा। एक और सपने में जैसी का सामना उसकी बचपन की छवि से होता है, वही छोटी जैसी जिसने उस दर्दनाक हादसे के बाद शीशे से हाथ काट लिया था। यह सपना उसे एक खौफनाक हकीकत का एहसास कराता है और वह बचने का रास्ता खोजने के लिए खुद को तैयार करती है। जैसी एक पानी का गिलास तोड़ती है और अपने ही हाथ की कलाई को गहरा काट लेती है, ताकि उसके खून की नमी से हथकड़ी ढीली हो सके। दर्द से कराहते हुए वह अपने हाथ को पूरी तरह से डीग्लोव कर देती है, यानी खाल को अलग कर हथकड़ी से बाहर निकालने में सफल हो जाती है। किसी तरह वह चाबी तक पहुंचकर अपने दूसरे हाथ की हथकड़ी खोलती है और सैनिटरी पैड से अपने घाव को बांध लेती है। लेकिन इतना खून बहने के बाद वह बेहोश हो जाती है। रात के अंधेरे में जब वह होश में आती है, तो देखती है कि गेराल्ड की लाश बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुकी है। अब उसका सामना असली मूनलाइट मैन से होता है। वह लंबा, डरावना और अजीब सी चमकती आंखों वाला आदमी, जो लाशों से गहने और चीजें चुराकर अपनी झोली भरता है।
जैसी अपने डर पर काबू पाकर अपनी शादी की अंगूठी उतारकर उसे दे देती है। मूनलाइट मैन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अंगूठी ले लेता है। किसी तरह जैसी वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठती है और अंधेरे रास्ते पर भागने लगती है, लेकिन अचानक उसे गाड़ी की पिछली सीट पर मूनलाइट मैन की छाया दिखती है। वह धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है, माउस। और इसी झटके में जैसी का संतुलन बिगड़ जाता है। गाड़ी एक पेड़ से टकराकर पलट जाती है, लेकिन सौभाग्य से पड़ोसी उसे बचा लेते हैं। 6 महीने बाद जैसी खुद को मजबूत कर चुकी है, वह अपने 12 साल के खुद के अतीत को एक पत्र लिखती है। एक ऐसा पत्र जिसमें वह अपने बचपन की डरी सहमी लड़की को हिम्मत देती है। गेराल्ट के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से वह एक फाउंडेशन शुरू करती है जिससे यौन शोषण के शिकार लोगों की मदद की जा सके। लेकिन अब भी हर रात उसे मूनलाइट मैन की डरावनी परछाइयां दिखती हैं। एक दिन जैसे को अखबार में एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। मूनलाइट मैन असल में रेमंड एंड्रयू जॉबर्ट नाम का एक कुख्यात अपराधी था। वह एक नेक्रोफिलियाक, कब्रों से लाशें चुराने वाला और सीरियल किलर था जिसे अंततः पकड़ लिया गया था। उस गेराल्ड की लाश को क्षत विक्षत करके अपने गंदे ट्रॉफी कलेक्शन में शामिल किया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने जैसी को जिंदा छोड़ दिया था। अब जैसी खुद को और कमजोर नहीं बनने देना चाहती। वह जॉबर्ट के कोर्ट ट्रायल के दौरान अदालत पहुंचती है। जैसे ही वह उसे देखती है, जॉबर्ट अचानक अपनी हथकड़ियों से खुद को छुड़ा लेता है और जैसे ही वह उसके पास आता है, वह ठंडी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, तुम हकीकत नहीं हो, तुम तो बस चांदनी की परछाई हो। लेकिन इस बार जैसी डरी नहीं। उसने उसमें गेराल्ड और अपने पिता दोनों का अक्स देखा। वे दोनों आदमी जिन्होंने उसे कमजोर समझा था, पर अब वह कोई डरपोक लड़की नहीं थी। वह एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे से फुसफुसाई, तुम पहले जितने बड़े नहीं लगते। और फिर सिर ऊंचा करके वह वहां से शानदार जीत के एहसास के साथ बाहर निकल गई।